देखिए, महिला आरक्षण की लड़ाई 27 साल बाद उस मुकाम पर है जहां से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का सपना सच होने वाला है। विपक्ष खुद इसका श्रेय ले रहा है, लेकिन श्रेय लेने की इस होड़ के बीच विपक्ष ने महिला आरक्षण में नया नुक्ता जोड़ दिया है। विपक्षी नेता आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये मांग बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो 2024 की लड़ाई से है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। ओबीसी वुमेन्स गेट देयर रिजर्वेशन। ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी? ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। जाति 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 27 साल की लड़ाई के बाद देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात आगे बढ़ी है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाला विपक्ष बिल के समर्थन की बात तो कर रहा है, लेकिन उसमें भी इफ एंड बट है। महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए। सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। आखिर जिस बिल को विपक्ष अपनी उपलब्धि बता रहा है, अपनी कामयाबी बता रहा है, इसी बिल में विपक्ष जाति वाला विवाद क्यों ले आए? विपक्ष आरक्षण में आरक्षण की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? आखिर महिला आरक्षण की राह में विपक्ष ओबीसी वाला रोड़ा क्यों अटका रहा है? ये सवाल बड़ा है, और इस सवाल को ऐसे समझिए कि चंद ही महीनों में 5 राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव। महिला आरक्षण में जाति का राग छिड़ करके विपक्ष उस बड़े वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है जो सत्ता के समीकरण को बना और बिगाड़ सकता है। महिलाओं के अधिकार वाले बिल में भी विपक्ष चुनावी फायदा वाला एंगल तलाश रहा है, और इसके लिए विपक्ष ने मुद्दा बनाया है महिला आरक्षण बिल में आरक्षण का। जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले विपक्ष की नई सुई जाति के एजेंडे पर आकर क्यों अटक गई? दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एससी महिलाओं के लिए आरक्षण है, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण है, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। विपक्ष नौकरियों में आरक्षण की तरह ही लोकसभा और विधानसभाओं में भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण चाहता है। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है कि लागू तो करेंगे नहीं। हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने महिलाओं के हित के लिए फैसले वाली ऐतिहासिक घड़ी में ओबीसी वाला नुक्ता क्यों अड़ा दिया? इसे समझने के लिए पहले ओबीसी वाली सियासत को समझना होगा। देश की आबादी में ओबीसी 52% है। देश में ओबीसी समाज की करीब 2000 से ज्यादा जातियां हैं। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से ज्यादा सीटें आती हैं। 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ओबीसी वोट असरदार हैं, और इसी ओबीसी वोट बैंक पर विपक्ष की नजर है। आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का कोर वोटर ही ओबीसी का वोटर रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने से पहले इसी ओबीसी वोटर के समर्थन की बदौलत कांग्रेस देश पर एक छत्र राज करती रही है। लेकिन धीरे धीरे इस वोट बैंक पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट और कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले, वहीं कांग्रेस को महज 15% ओबीसी वोट से संतोष करना पड़ा। अब महिला आरक्षण पर भी बीजेपी विपक्ष के ओबीसी वाले दांव को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में
आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। ओबीसी की ताकत को पहचानते हुए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी के बच्चों को 27% आरक्षण दिया। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। आईआईटी में गरीब ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फीस पूरी माफ की। इन योजनाओं से ओबीसी समाज के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई। आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए, इस बिल को हम फंसने नहीं देंगे। अब आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। विपक्ष ओबीसी के बीच बीजेपी की मजबूती के संकट को बखूबी जानता है। विपक्षी दिग्गज मानते हैं कि अगर ओबीसी इसी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा रहा तो बीजेपी को 2024 में भी टक्कर देना मुश्किल होगा। इसलिए बिहार में जातियों की गणना की कवायद शुरू हुई। विपक्षी नेता अब राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। इसी लाइन को फॉलो करते हुए विपक्ष अब आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहा है। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे के खिलाफ अब विपक्ष ने खेमा खोल दिया है। इसी आधार पर विपक्ष हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हुए वोटरों को जाति के नाम पर बांट करके अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपना ओबीसी नेतृत्व भी बनाया। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं। बीजेपी के 113 सांसद ओबीसी। अब तक बीजेपी के 68 सीएम बने हैं, उनमें से 21 ओबीसी समाज से रहे। यानी बीजेपी ने ओबीसी के लिए सिर्फ चुनावी वादे ही नहीं किए, जमीन पर काम भी किया। ओबीसी को राजनीतिक नेतृत्व भी दिया। इससे हिंदुत्व प्लस जाति विनिंग कॉम्बिनेशन बना। इसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए विपक्ष महिला आरक्षण में भी आरक्षण वाला मुद्दा उठा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।